वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिश पाठशाला। आप सबका प्रतिश पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम लोगों ने सीखा, एचसीएफ के बारे में अभी नहीं सीखा है। एलसीएम के बारे में हम लोगों ने सीखा कि एलसीएम आखिर में होता क्या है और उसको बनाने का 3 मेथड से सीखा। और अगला वीडियो में हम लोगों ने सीखा उसको बनाने का, एलसीएम को सॉल्व करने का असली मेथड और सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है कि एलसीएम देखते के साथ आप आंसर बता पाओ। आगे हम लोगों को स्टार्ट करना है एलसीएम के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो, चाहे DSSB का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का किसी भी एग्जाम हो, CGL, CHSL, MTS, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, चाहे आप रेलवे का ही क्यों नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, एलसीएम से क्वेश्चन आता ही आता है। और एलसीएम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम लोग उसे देखते ही ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दे देंगे। एक्सेप्शन ही कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे एलसीएम का सारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर हो चाहे कॉन्सेप्ट, जितने भी तरह के एलसीएम के क्वेश्चन आते हैं सबको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। लेकिन हम लोग जब ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल, कि किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को डिवाइड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या वो संख्या देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि वो संख्या डिवाइड होगा या फिर नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या हो, आपको देख के समझ आना चाहिए वो डिवाइड होगा कि नहीं। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा डिवाइड करने। उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, तभी जाके आप एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना सकते हो डायरेक्ट बिना सॉल्व किए। इसीलिए इसे सीखना बहुत जरूरी है। डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे आज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 से, ठीक है। किससे स्टार्ट करते हैं? 0 से। 0 एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट नंबर है। आप भी जानते होंगे बिना 0 के नंबर पूरा होता ही नहीं है। पहले जब 0 नहीं था ना, तो हम लोग जैसे नेचुरल नंबर आपने पढ़ा, मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिसमें जितने तरह के भी नंबर होते हैं उसके बारे में बताया था, कितने तरह के नंबर होते हैं, उसका क्या क्या नाम होता है, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने सीखा था 0 एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सीखा था 1 2 3 4 सीखा था। और होल नंबर में क्या सीखा था? 0 से स्टार्ट होता है। जैसे ही ये नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना, तभी हम लोग 9 के बाद जा पाएंगे, क्योंकि अगर 0 का जब खोज नहीं हुआ होगा तो नंबर कितने होंगे? 9 ही। ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे इस नंबर में 0 जुटा, इसीलिए इसका नाम बन गया होल नंबर। अब ये पूरा का पूरा नंबर बन चुका है। इसके आगे अब 10 आ सकता है और उसके आगे हम लोग ऐड ऑन करते जाएंगे 11 12 13 14। ये एक होल नंबर हो गया। 0 एक इतना इंपॉर्टेंट नंबर है, उसके बारे में सीखेंगे इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, अब 0 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 0 के बारे में लिखते चलिए कुछ। 0 एक ऐसा नंबर है ना, 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर से कर सकता है। 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, ऑल नंबर। मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं, ध्यान से देखो। 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, मतलब 0 हर एक संख्या से कर सकता है। पहला लाइन। दूसरा लाइन है क्या? पहला लाइन है ये, दूसरा लाइन है एक्सेप्ट 0। 0 खुद से नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट 0, ये एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद तीसरा लाइन अगर मैं बोलूं 0 के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नो नंबर, नो, देखिए ध्यान से देखिए, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट 0 को छुड़ा करके सभी नंबर है जो 0 को काट देगा, ठीक है। बट नो नंबर, नो नंबर है, नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0।
देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये तीनों लाइन अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, तो समझने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहला लाइन है, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर। जीरो सभी नंबर से कट सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एक्सेप्ट जीरो, जीरो खुद से नहीं कर सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जीरो जब भी आता है कभी कभी तो इनडिटरमाइन आ जाता है, कभी 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 इन्फिनाइट आ जाता है, तो कभी जीरो कट जाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे होता है? देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल में आपको कुछ भी दूं, जैसे मैं 15 डिवाइड बाय 3 लेता हूं एग्जाम्पल में, तो इससे आप डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 5 आता है। तब आप क्या बोलोगे, ये 5 क्यों लिखे यहाँ पे? सबसे पहले 15 डिवाइड बाय 3 किए तो आप सबसे पहले बोले, आपको सोचना चाहिए था ये 5 कहाँ से आया। आप क्या सोचोगे कि 3 से हम ऐसा नंबर खोजने निकल जाएंगे, ऐसा नंबर खोजने निकल जाएंगे जो कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे के बाद 15 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर कौन है? 5 है। और एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए 6/3, तो आप सीधा बोलोगे मैं 3 से नीचे में जो है 3 से ऐसा नंबर खोजने निकल जाऊंगा जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 6। तो आप क्या बोलोगे, 3 को मैं ऐसा नंबर खोजने निकल जाऊंगा जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर कौन सा है? 2। मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। वैसे ही अगर मैं 0 डिवाइड बाय 1 लिखा, 0 डिवाइड बाय 1 लिखा, तो आप सेम चीज सोचना चाहिए आपको। आपको क्या सोचना चाहिए? रेड पेन यूज करता हूं, चलो। आपको क्या सोचना चाहिए कि मैं एक ऐसा नंबर खोजूंगा जिसे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाए। तो आप तुरंत बोलोगे कि इसको अगर मैं 0 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला लाइन ध्यान से सुनो, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर। जीरो सभी नंबर से कटता है। तो यहां पे 1 के जगह में क्या अगर कोई भी और भी नंबर होता, 0 डिवाइड बाय मान लो 99 रहता, तब फिर से आप बोलते कि मैं निकल जाऊंगा ऐसा नंबर खोजने जिसको 99 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? जिस 99 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 99 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए? तो आप बोलोगे फिर से 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसे 99 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है, इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही आता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको पहले से पता होगा, तभी जाके आप ये चीज समझ पाओगे। सबसे पहले 0/1 था, तो आप ऐसा नंबर खोजे किसे मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए। तो आप बोलोगे कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसे मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ 99 के जगह में 1000 रहे, चाहे 9999 रहे, कुछ भी रहे, ऐसा कोई भी नंबर रहे, मतलब 0 डिवाइड बाय n मतलब कोई भी नंबर रहे, तो आप बोलोगे ऐसा n कोई भी नंबर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो इसे मैं मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो यहाँ पे 0 ही आएगा, तब 0 आएगा। मतलब आप समझ गए पहला नंबर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए ये पहला जो डिफिनेशन है क्या है। 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर। 0 यहाँ पे किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो कट जाएगा, मतलब कि कोई भी नंबर 0 के नीचे में है, सबका सब नीचे है। ये पहला नंबर आप समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में हाथ में ये। चलिए अब इसके आगे चलिए, ये तो आप समझ गए। क्या समझे आप इससे? ठीक है, देखिए आपने क्या कंक्लूजन निकाला इससे कि अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो पूरा डिविजिबल मतलब होता है कोई रिमाइंडर नहीं बचना, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना। ठीक है, तो क्या आएगा? 0 से ही ऐसा नंबर है जिसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, देखिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है एक्सेप्ट 0। ठीक है, अब एक चीज इससे पहले मैं सीख लेता हूं। इससे पहले अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूं ऊपर में और डिवाइड बाय 0 कर रहा हूं तब क्या होगा? इसे लास्ट में सीखते चले। सबसे पहले सीखते हैं एक्सेप्ट 0। अब 0 से 2 नंबर को सीखने से पहले हम लोग 3 नंबर को सीखेंगे, तब 2 नंबर का अंडरस्टैंडिंग और अच्छा से होगा। ठीक है, देखिए सब कैसे सीखते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं? नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं जो 0 को काट पाए।
ठीक है, देखिए अब सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, 0 डिवाइड बाय 1, नो नो 1 डिवाइड बाय 0, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 1 डिवाइड बाय 0 मतलब कि 0 कोई भी नंबर काटना है। अब क्या करना है बताओ। अब आप फिर से बोलोगे मैं ऐसा नंबर खोजने निकल जाऊंगा जिससे 0 से मल्टीप्लाई करने पे 1 बन जाए। जैसे कि 6 डिवाइड बाय 3 कर रहे थे, तो आप बोलोगे मैं 3 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने खोजूंगा जिससे कि 6 बन जाए। तो आप बोलोगे यहाँ से 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, सेम बात यहाँ पे है, 1 डिवाइड बाय 0 है, 1 डिवाइड बाय 0 है, तब 0 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि 1 बन जाए। तो आप बोलोगे कि 1 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 बन जाएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0 बन जाएगा। मतलब ऐसे ही बहुत बहुत आगे आप चलते जाओगे तो हम लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर होगा कोई जिससे मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई, सबसे पहला रूल क्या बोला कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। ठीक है, और हम लोग क्या खोज रहे हैं कि 0 से ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए। 0 से ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए, यहाँ पे 0 की जगह 1 आ जाए। तो हम लोग बोलेंगे एक बहुत बड़ा कोई नंबर होगा जो कि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 हो जाए। वही जो बहुत बड़ा नंबर है उसी को हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट। मतलब इनफिनाइट में कोई ऐसा नंबर होगा जिससे जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बन जाएगा। या 1 की जगह में कुछ भी लिख सकते हो आप, 10 डिवाइड बाय 0, 9 डिवाइड बाय 0, चाहे 1000 डिवाइड बाय 0, हर केस में आंसर इनफिनाइट ही आएगा, क्योंकि बात वही होगा 0 से ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करूं जो कि 10 बना दे, 0 को ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 9 बना दे। ठीक है, 0। मैं उम्मीद करता हूं आप तीसरा नंबर का भी पॉइंट समझ गए बहुत अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इनफिनाइट आखिर में क्यों आता है। तो एक चीज याद रखना, जब भी नीचे में 0 आया, अगर ऊपर में 0 आए नीचे में कोई भी नंबर आ जाए कोई मतलब नहीं, आंसर 0 ही आएगा। ये पहली बात ये सीखे। और जैसे ही किसी भी नंबर, कोई भी नंबर ऊपर आ, जैसे नंबर के नीचे 0 आया तो हमेशा आंसर इनफिनाइट ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए, पहला और तीसरा पॉइंट आप समझ चुके हो। अब आप दूसरा पॉइंट में आ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट है क्या, एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 ये लाइन में ही ऐड ऑन है। ठीक है, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब 0 सभी नंबर से कर सकता है मगर 0 से नहीं कर सकता है। जैसे 0 से ही 0 को काटना है, 0 से 0 को काटना है। ठीक है, अब 0 डिवाइड बाय 0 आ गया तो आप फिर से वही काम बोलोगे कि मैं जैसे डिवाइड आया तो आप बोलोगे मैं 0 से ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा कि ये 0 आ जाएगा। सॉरी, 0 डिवाइड बाय 0 है, सेम चीज कर, जैसे कि आप फिर से 12 डिवाइड बाय 6 है, तो आप क्या करते हो कि 6 को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलते हैं 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 को तो 12 आ जाएगा। सेम चीज वैसे यहाँ पे सोचेंगे, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आ जाएगा। तो आप सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलो 1, अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो कट गया। लेकिन जब अब आगे ध्यान दोगे कि अगर 1 की जगह में 2 भी मैं रखूं तो भी तो ये मल्टीप्लाई होकर के 0 ही आ जाएगा। अगर मैं इसके जगह 3 रखूं तो भी 0 आ जाएगा, अगर 4 रखूं तो भी 0 आ जाएगा, 5 रखूं तो भी 0 आ जाएगा, 6 रखूं तो भी 0 आ जाएगा। मतलब ये हर नंबर में सेटिस्फाइड कर रहा है कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर वाला 0 आ जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट।
मतलब इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि ये एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आंसर तो बढ़ते जा रहा है, इसका आंसर सब में ही सेटिस्फाइड कर जा रहा है। मैं चाहे 1 यहाँ पे रख दूं तो भी ये 0 बन जा रहा है, 2 रख दूं तो भी यहाँ पे 99999 कितना भी बड़ा नंबर रख दूं तो भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जा रहा है। मतलब हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा नंबर यहाँ पे रखेंगे कि 0 आएगा, इसीलिए 0 डिवाइड बाय 0 हो ही नहीं सकता डिवाइड। मैं उम्मीद करता हूं आप तीनों कॉन्सेप्ट 0 के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर में 0 है क्या और 0 को डिवाइड करते कैसे है, कब इन्फिनाइट आता है, कब कट जाता है और कब नहीं कट सकता है। ठीक है, पहली बात मैं उम्मीद करता हूं आप इन कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे अच्छे से। एक मिनट, मैं उम्मीद करता हूं आप 0 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब देखते हैं 1 के बारे में। 1 का सब उसी तरह से लिखा हुआ, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिसे हिंदी मीडियम वाले हैं, बाय जो है ना, बाय जिसके साथ भी लगा होगा, यहाँ पे बाय किसके साथ लगा हुआ है, एनी नंबर के साथ, तो एनी नंबर डिवाइड में नीचे जाएगा, एनी नंबर। ठीक है, जिसके साथ बाय लगा है वो नीचे जाएगा। यहाँ पे डिवाइड बाय किसके साथ लगा है, 1 के साथ, तो 1 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा डिवाइड के। ठीक है, ये छोटा सा चीज था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखिए 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, मतलब ये बोलना चाह रहा है 1 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। जैसे कि 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 6, ऐसे चलते जाओ कहीं पे भी। नीचे में क्या बोल रहा है, एनी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी मतलब लिख सकते हैं लास्ट में 1 डिवाइड बाय n, मतलब ये 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल का मतलब ही होता है एग्जैक्टली डिविजिबल, जो कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे या फिर डेसिमल में ना जाए। जैसे 1/2 करेंगे आप डिवाइड तो सीधा डेसिमल में चला जाएगा, 0 बार में लगेगा, 0 बार में 1 डेसिमल दोगे तो 5 10, ये डेसिमल में चला गया, मतलब ये पूरा डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। उसी तरह 6/3 आप करोगे, अब 3 कितने बार में 2, 6 के रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ना डेसिमल में गया, 2 बार में कट गया, ये हो गया एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, अब ये सब नंबर जितने भी है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ये पहला नंबर, ये पहला नंबर का मैं बता दिया क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, 1 डिवाइड बाय कोई भी नंबर से आप डिवाइड कर दो, डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन, एक्सेप्ट 1, मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो 1 को छोड़ के किसी और नंबर से नहीं कटता, 1 को छोड़ के किसी और नंबर से नहीं कटता। मतलब यहाँ पे नीचे में 1 को छोड़ के कोई और नंबर डाल दो आप, ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, अब इसे डिवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका, अब 1 से आप ऐसा नंबर खोजोगे जिसे मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1 ही एक ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, ये मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल हो गया। मतलब 1 डिवाइड बाय 1 पॉसिबल है, एक्सेप्शन में ही है। अब तीसरा बात है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1, बाय 1 मतलब नीचे में कौन जाएगा, अब 1। अब आप ये पहले से ही जानते हो, ये आप पहले से ही जानते हो, कोई भी नंबर लिख दे, मैं 5 6 2 7 डिवाइड बाय 1 लिख दिया। अब बोल रहा है किसी भी नंबर को आप रख दो ऊपर में, 1 डिवाइड कर देगा, तो आप कैसे डिवाइड कर देगा, तो आप सेम चीज बोलोगे, आप 1 से आप ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो जिससे ये आ जाए, तो आप बोलोगे मैं अगर 5 6 2 7 को ही मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो ये आ जाएगा। इसीलिए n डिवाइड बाय 1 हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं 1 का भी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 1 से डिविजिबल का क्या क्या रूल है। ठीक है, 1 मिनट का पॉज लूंगा मैं। अब आगे सीखेंगे हम लोग 2 का। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल पहले भी बता चुका हूं मैं। क्या होता है
लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। मतलब लास्ट का डिजिट मतलब यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब पूरा सारा का सारा नंबर डिवाइड होगा। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, 5 7 3 2 4, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं जानना है। तो आप क्या देखोगे, क्या लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का जो डिजिट है क्या है 4, क्या 4 2 से डिवाइड हो रहा है? तो बोलोगे हाँ हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब 2 से जो भी नंबर डिवाइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है उसे क्या कह सकते हैं? इवन नंबर। तो मतलब ये भी कहा जा सकता है किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इतना ही नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल हो सकता है। देखिए ये पहला चीज था क्या, अगर यूनिट डिजिट 2 से कट रहा है तो 2 से कटेगा, 2 का नियम खत्म। अब उसी के ये 2 के पावर 1 था, उसी से रिलेटेड है 4 जो कि 2 के पावर 2 है, वैसे ही 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5 तक जा सकते हैं। जाने का तो आगे भी जा सकते हैं लेकिन काम भी आना चाहिए ना। अब 2 के पावर 4 हो गया। अब 4 का नियम क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल में 2 5 6 8 2 4 है, ठीक है। अब इसे देखना है 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आप बस देखोगे ये 2 नंबर 24 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हो लास्ट 2 डिजिट में अगर 0 0 या फिर 4 से डिविजिबल जो भी नंबर है तो ये पूरा का पूरा नंबर कटेगा, ठीक है। उसी तरह से 2 का क्यूब 8 में क्या है? लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट आपको देखना है कि 8 से क्या डिविजिबल हो पा रहा है तो आप सिर्फ देखोगे लास्ट में 3 डिजिट क्या 0 0 0 है, तब 8 से कट जाएगा, या तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। जैसे कि 2 5 6 4 0 0 8 है। अब लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है मतलब कि ये नंबर 8 से कटेगा पूरा नंबर, ठीक है। और चौथी बात सेम 16, ये 32 में भी सेम रूल लगेगा। आगे आप लिख लेना, लास्ट 4 डिजिट हो जाएगा यहाँ शुड बी डिविजिबल बाय 16, और यहाँ पे लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 32, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। देखो डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है, 2 का आप सीखे, उसी से रिलेटेड मैं 4 का सीखा। अगर यूनिट डिजिट 2 से कट रहा है तो मतलब वो 2 से कटेगा पूरा नंबर। अगर 4 से कट रहा है लास्ट 2 डिजिट तो कटेगा, 8 से अगर लास्ट 3 डिजिट कट रहा है कटेगा, 16 से अगर कट रहा है लास्ट 4 डिजिट तो मतलब 16 से पूरा कटेगा, 32 से हो रहा है 5 डिजिट तो कटेगा, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें ऐड करके, क्या आप इसी चीज से रिमाइंडर निकालने का कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में मैं एक लेता हूं, ठीक है, 1 5 2 4 3 4, ठीक है। ये एग्जांपल में लिए और आपको डिवाइड क्वेश्चन दिया हुआ डिवाइड बाय 4, आपको बताना इसका रिमाइंडर क्या होगा। क्या होगा रिमाइंडर आपको बताना है, तो इसको रिमाइंडर निकालने का एक बचपन का तरीका, आप डिवाइड दोगे, लास्ट में जो बचेगा वही हो जाएगा रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को पता करने के लिए इतना बड़ा डिवाइड आप दोगे, लेकिन अगर आपको ये रूल पता है कि लास्ट का 2 डिजिट से ही मतलब है, हमको जब भी डिवाइड करना होता है अगर लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है
तो वो 4 से कट रहा है। तो अगर मैं बस लास्ट 2 डिजिट का डिवाइड करके निकाल लूँ तो आ जाएगा रिमाइंडर डायरेक्ट। कितना आएगा? 4 8 32, 32 से घटाएंगे तो इसका क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 2। मतलब आपको इसका रिमाइंडर निकालना था, तो रिमाइंडर निकालने के लिए पूरा बड़ा डिवाइड ना करके बस लास्ट का 2 डिजिट से डिवाइड किए और आपका रिमाइंडर पता चल गया 2 होगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। उसी तरह के 8 में भी आप कर सकते हो, रिमाइंडर निकालना हो। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा रहे और 8 से डिवाइड करना है, आप बोलोगे रिमाइंडर कितना है। सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे रहता, देखो अगर सेम क्वेश्चन यहाँ पे रहा जैसे कि 2 5 6 4 0 0 8 था तो रिमाइंडर क्या पूछेगा? रिमाइंडर मतलब पूरा संख्या कट रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। मगर यहाँ पे अगर 9 रहता तो पूरा डिवाइड ना करके बस लास्ट 3 डिजिट को देखते डिवाइड करके कितना आता, तो आप देखते कि 8 का 8, रिमाइंडर बचा तो 1, डायरेक्ट देख के आप बता सकते थे। बस 3 डिजिट से मतलब है। इसका हेल्प कहाँ कहाँ मिल रहा है आप देखो ध्यान से। उसी तरह से आप 32 में भी आप इसका यूज कर सकते हो। देखिए अब 32 में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए अब 32 यहाँ पे ही है, लास्ट 5 डिजिट है। क्वेश्चन लिखते हैं 6 8 9 4 0 0, एक सेकंड में क्वेश्चन लिख के आया था 0 0 0 4 6 0 0 0 4 6 डिवाइड बाय 32। अब जैसे देख मिला क्वेश्चन, आप इसको डिवाइड करके बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन जैसे दिया तो आप देखोगे इतना बड़ा डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं। आप देखोगे लास्ट का 5 डिजिट क्या है, क्या मैं उसे डिवाइड करके डायरेक्ट निकाल सकता हूं। तो आप जैसे आप डिवाइड करोगे तो आप 31 या 32 करोगे और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 14। मैं उम्मीद करता हूं आप 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ पाए होगे। आगे हम लोग सीखते हैं। चलिए 1 मिनट में पॉज ले लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप 2 का 0 का 1 का 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का अच्छे से समझ पाए होगे मैं क्या बोलना चाहा। अभी हम लोग सीखेंगे 3 और 9 का। 3 और 9 का बहुत लोग जानते भी होंगे। तो क्या है 3 और 9 का? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब सम ऑफ डिजिट की बात कर रहे हैं। जो भी नंबर होगा अगर उसका सम 3 से कटता है मतलब वो पूरा नंबर 3 से कटेगा। एग्जाम्पल में 27, अगर 27 का डिजिटल सम कितना है? 9। अगर 9 3 से कटता है मतलब 27 भी 3 से कटता है। बात यही कहना चाह रहा हूँ। दूसरा में भी है क्या? 9 से अगर मैं देखूं, ये था 3 का, अगर मैं 9 का देखूं तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सेम चीज अगर 27 एग्जाम्पल में ले लूं, अगर दोनों का डिजिटल सम 7 + 2 9, अगर ये 9 से कट रहा है तो 27 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। यही कहने की मतलब है। अब अगर मैं इसके बारे में जानना चाहूँ ऐसा होता क्यों है, तो जैसे कि 27 है उसी तरह कोई अगर मान लो डिजिट है x एंड y, ये जैसे 2 और 7 था ना 27, उसी तरह x एंड y है। तो आप इसे लिख सकते हो 10x + y लिख सकते हो या नहीं। जैसे कि 27 को 20 जैसे कि 10 × 2 + 7 लिख सकते हैं। वही लिखे हैं ना, वही लिखे हैं क्योंकि ये इकाई दहाई अंक में है इसीलिए 10x + y लिख सकते हैं। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 9x + x + y? क्यों? क्योंकि 9x + x करोगे तो आप फिर से 10x पास पहुंच जाओगे। मतलब इससे ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा अंदर में, क्या? ये x + y दिखेगा आपको साइड में। तो x + y क्या है? जैसे कि 2 प्लस, जैसे 27 को 2 + 7 कर रहे थे, वैसे ही x और y का यहाँ पर x + y है। तो आप जब ध्यान से इसे आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे 3 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे 9 है, मतलब ये नंबर को तो काट देगा। मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर ये दोनों का सम
अगर ये दोनों का सम भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो रहा होगा 3 से। मतलब हमें बस क्या चेक करना है, ये नंबर तो हमेशा डिवाइड हो जाएगा 3 से। मतलब हमें क्या हमेशा चेक करना है कि उन दोनों का डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो पा रहा है तो काम खत्म, मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप अलजेब्रिक में भी आप समझ पा रहे हो ये प्रूफ होता कैसे है आखिर में। ठीक है, अब इसका एक और मैं एग्जांपल ले सकता हूं। अगर ये नंबर 3 डिजिट में है एक्स वाई जेड, जैसे कि 2 7 9 ऐसे रहता तो इसको लिख सकते थे। देखते हैं हम चेक करके 2 + 7 + 9 अगर 9 से कट रहा है मतलब ये भी 9 से कटता। ठीक है, अब सेम इसको देखते हैं 9 का प्रूव करके कैसे देखते हैं। तो इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो 100x + 10y + z। अब हमारा काम क्या है, x y z को एक तरफ ले जाना। तो एक तरफ ले जाने के लिए क्या करना होगा, तो आप इसे लिख सकते हो 99x प्लस या 9y और प्लस ये बाकी जो एक्स्ट्रा यहाँ का जो एक्स्ट्रा x बचा इसे इसके अंदर ले जाओ। यहाँ का जो एक्स्ट्रा y बचा, क्योंकि 10y है ना, यहाँ 100x था तो एक एक्स्ट्रा x बचा ना, तो कहाँ चला जाएगा अंदर। फिर प्लस में यहाँ पे भी 10y था तो एक एक्स्ट्रा y है तो कहाँ जाएगा यहाँ पे। और ये अकेला बेचारा z तो पहले से ही अकेला है। तो अब फिर से यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे क्या दिखेगा कि 99 तो 9 से कट रहा है भाई, 99 तो 9 से कट रहा है आराम से। मतलब ये पूरा नंबर 9 से कट रहा है, देखने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पे 9 है तो ये 9 से कट रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 9 से कट रहा है। तो हम अगर ये x + y + z भी 9 से कट रहा हो तो ये पूरा का पूरा 9 से कट रहा होगा, है ना। मतलब हमें क्या देखना है कि x + y + z का डिजिटल सम, अगर 9 से कट रहा है मतलब ये नंबर भी 9 से कट रहा है, बात खत्म। मैं अब इसका प्रूफ भी दे दिया कि ये कैसे होता है कि 9 से क्यों डिजिटल सम ही देखते हैं तो आता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रूफ आपको समझ आया होगा कि कैसे इसका प्रूफ है। 9 और 3 ही एक ऐसा नंबर है जिसका डिजिटल सम करने के बाद हमेशा क्या होता है, वो 3 से डिवाइड होता है या 9 से डिवाइड। जैसे कि आप 9 का टेबल भी पढ़ोगे ना तो ध्यान से देखोगे 9 × 1 = 9 होता है, 9 × 2 = 18, ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाना। अब जब ध्यान से देखोगे ना इसका डिजिटल सम देखो, मतलब 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई संख्या, मतलब ये 9 से सबका सब डिविजिबल है। तो डिविजिबल होने के लिए एक रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, उनका दोनों का डिजिटल सम 9 ही होना चाहिए। तो आप देखोगे जब ध्यान से 0 + 9 क्या होता है 9, ये 9 से कट रहा है। 1 + 8 क्या होता है 9, 9 से कट रहा है। 7 + 2 + 7 9, 9 से कट रहा है। मतलब कोई भी संख्या आप चेक कर लो सबका डिजिटल सम 9 ही आ रहा है, क्योंकि तभी पॉसिबल है जब डिजिटल सम 9 हो या फिर 9 का मल्टीपल हो, तभी संभव है कि कोई नंबर 9 से कट रहा हो। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर निकालने के लिए भी एक तरीका होता है। देखिए, जैसे कि अगर मैं नंबर ले लूँ, जैसे कि नंबर ले रहा हूँ मैं 27 नहीं ले सकते क्योंकि हमें क्या पता करना है, रिमाइंडर। 28 रिमाइंडर ले लिए, तो सॉरी 28 नंबर ले लिए। अब एक बार 3 से डिवाइड किए और एक बार 9 से डिवाइड किए। अब दोनों केस में हमें से क्वेश्चन पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। दोनों केस में सेम क्वेश्चन। तब रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करोगे, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम लिखेंगे। कितना है 8 2 10, मतलब कि 10/3 जो आप करोगे ना रिमाइंडर वही आएगा। तब इसे डिवाइड करना आसान है, 3 3 9, एक आ गया रिमाइंडर। सेम यहाँ पे आप करोगे जब, तो देखोगे 8 2 10, 10/9 डिवाइड करोगे 9 1 9। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप किसी भी नंबर को ले लो 3 5 2 3, इतना बड़ा नंबर है, आपको डिवाइड देखना है। 3 से जब आप 9 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा पता करना है। तो क्या करोगे आप,
देखोगे सबसे पहले किससे क्या डिजिटल सम इसका क्या है। तो 5 3 8, 2 10, 10 3 13, तो 13/9 का आप रिमाइंडर जो निकालोगे नहीं, पूरा नंबर का रिमाइंडर भागा दोनों पे, मतलब कि 9 डिवाइड बाय 3523 आप करोगे, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो इतना डिवाइड ना करके आप हम लोग क्या किए, इसका डिजिटल सम कर दी, कितना है 13। अब इसे डिवाइड कर सकते हैं, 9 का 9, 9 4 13, इसका रिमाइंडर क्या आ गया आंसर 4। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि रिमाइंडर कैसे निकालना है और सारा का सारा डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनता है और कैसे इसे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से कैसे हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। हम लोग जब एलसीएम का क्वेश्चंस बनाना सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा एक एक चीज़ का हेल्प से कितना इम्पॉर्टेंट होगा और कैसे कितना स्पीड बना पाएंगे, बस ऑप्शन देख के ही आंसर तक पहुंच पाएंगे। हम लोगों ने अभी तक किसका किसका सीख लिया बताओ। जीरो का सीख लिए, 1 मिनट मिटा लेता हूँ। देखिए हम लोगों ने अभी तक किसका किसका सीखा, जीरो का सीखा, 1 का सीखा, 2 का सीखा, 3 का सीखा, 4 का सीखा, 5 का नहीं सीखा। 5 का रूल आप ध्यान से जब देख सकते हो, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 या 5 दिखे मतलब वो नंबर 5 से कटेगा। ये बहुत सिंपल है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में 0 या 5 दिखे वो नंबर 5 से कटेगा ही कटेगा। तब 5 का भी देख लिया। अभी 6 का देखना है। तो 6 का जब आप देखोगे तो देखोगे जो कोई भी नंबर है तो 3 और 2 से अगर कट रहा है, क्योंकि 3 × 2 ही होता है इसका प्राइम नंबर फैक्टर, अगर 3 और 2 से कट रहा है वो नंबर कटेगा। जैसे कि एग्जांपल में लिख लेते हैं आप 3 2 5, ठीक है, और लास्ट में मान लो, ठीक है यही नंबर है, मान लो ये नंबर को देखना है कि क्या ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब क्या देखोगे, अब पूरा 6 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या देखोगे, क्या ये नंबर 3 से कट रहा है, तो अब देखोगे हाँ कि ये इसका डिजिटल सम कितना होता है। देखो 3 2 5, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 अगर 3 से कट रहा है मतलब ये नंबर 3 से कट रहा है, मतलब 3 का काम खत्म, कि मतलब ये 3 से तो कट रहा भाई। अब 2 का क्या रूल होता है कि लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए, वो भी हो रहा है, मतलब ये नंबर भी 6 से कटेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप 6 का भी रूल समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने 6 का भी सीख लिया। अब आती 7 की बारी। ये 7 भाई साहब बचे हुए हैं, और 8 के बारे में पढ़ चुके हैं, 9 के बारे में पढ़ चुके हैं, 10 के बारे में पता है। 10 के बारे में पीछे में 0 होगा तो मतलब 10 से कटेगा, बस नहीं होगा तो नहीं कटेगा। अब 11 का अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं बता दूंगा अगला वीडियो में, ठीक है। अब और क्या बचा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम का क्वेश्चन। जितना हम लोगों को ज़रूरत है उतना हमें पता है। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ते हैं, जिसमें 7 × 13 × 11 का हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अभी नहीं, वो सीखेंगे नंबर सिस्टम में, अभी इसका उतना ज़रूरत नहीं है। जितना हम लोगों ने सीखा आज उतना काफ़ी है, और आप देखोगे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं एलसीएम का क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ होगा सभी नंबर्स के बारे में। मैथ्स अगर जानना है, नंबर्स के साथ खेलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। सब नंबर्स के बारे में पहचानना होगा सबसे पहले कि नंबर कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो वीडियो देखिए। नंबर को डिविजिबल कैसे होता है, रिमाइंडर निकालने का सबसे फास्ट तरीका क्या होता है, ये सब में भी रिमाइंडर का कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ, और बहुत अच्छे से सीखेंगे नंबर सिस्टम में। ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट था जो कि हम लोग एलसीएम का बनाने में यूज करेंगे, इसीलिए इसे अभी पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।